जय हिंद। कि सिविक्स का लेसन 2 है क्लास 10 का, सत्ता में साझेदारी की कारण बनाए। सबसे पहले समझते ये साझेदारी होता क्या। सरकार के किसी भी निर्णय काम काज में या निर्णय में यानी डिसीजन में भाग लेना, ये सत्ता में साझेदारी यानी हिस्सेदारी कहलाता है, भागीदारी कहलाता है। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप ले सकते हैं। हमारे संविधान में संघ शासन की व्यवस्था है, जिसमें संघ शासन की व्यवस्था अनुच्छेद में है। तो इसमें केंद्र और स्टेट यानी सेंट्रल और स्टेट के बीच जो पावर सत्ता का बंटवारा होता है, इसे ही हम संघ व्यवस्था कहते हैं, यानी संघवाद कहते हैं। सरकार का जो बंटवारा होता है वो 3 अंगों पे होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्षैतिज वितरण उसे कहते हैं जो सरकार का एक लेवल पर बंटवारा हो। अगर उदर्ग यानी सरकार का अलग अलग लेवल पर बंटवारा हो, उसे उदर्ग कहते हैं। संघ व्यवस्था का गठन यानी दोहरा स्तर इसे कहते हैं, दोहरा यानी डबल लेवल। इसके एग्जाम्पल में अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया, भारत भी हमारा है। संघ शासन में इंडिया, बेल्जियम और स्पेन है। संघ के माने जो था हमने बता दिया, राज्य और राष्ट्र के बीच पावर का जो बंटवारा होता है संघ कहते हैं। भारत में संघ शासन जो है 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो 563 देसी रियासत बचे हुए थे, जिसमें बड़ी संख्या में भारत में वो शामिल हुए, तो इसे ही संघ शासन कहा गया। उसके बाद भारत में संघ शासन की व्यवस्था है, केंद्र और राज्यों यानी प्रांत के बीच। पहला है था कार्यों का अधिकार। कार्य का अधिकार ये दोनों को है, कानून बनाना भी ये दोनों का है। मगर जो कुछ नीति है जिसमें विदेश पॉलिसी है, विदेश पॉलिसी, बैंक का और सेंट्रल बैंक का जो पॉलिसी है, जैसे RBI सेंट्रल बैंक है, ये केंद्र शासन जिसमें संसद का कंट्रोल रहता है। संघ सूची समवर्ती सूची है, ये इन दोनों में बंटवारा नहीं होता है। मगर कुछ इसमें क्या राज्यों को क्या अधिकार दिया गया, जेल, हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस, ये सब राज्य को अधिकार दिया गया है। और विशेष राज्य का दर्जा जो जम्मू कश्मीर को दिया गया था, हमारे आर्टिकल 370 हटने और 37A के हटने से वो लेह लद्दाख में यानी केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर को भी विशेष राज्य का दर्जा है। आगे देखेंगे तो अभी हमारे भारत में जो है 9 इंडिया 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये केंद्र शासित प्रदेश बनते कैसे, तो राष्ट्र की महत्व के लिए, जैसे दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश, विवाद को सुलझाने के लिए पंजाब और हरियाणा के बीच के विवाद को सुलझाने चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अखंडता पे जम्मू कश्मीर बना था, मगर ये तो अब तो केंद्र शासित में ही। संस्कृति के आधार पर पांडिचेरी, दमन दीव, दादर, नागर हैवेली, यहाँ की संस्कृति यूपी बिहार वालों से मैच ही नहीं करती। दूरी के आधार पर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप है। जो केंद्र यूनियन टेरिटोरी जो होता है केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ जो है प्रशासन को या तो केंद्र सरकार की तरफ से दे दिया जाता है, अगर वहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो तो LG चुनाव करके वहाँ एक LG और CM, सबसे ज़्यादा पावर वहाँ CM से ज़्यादा LG को आता है। LG राष्ट्रपति से कनेक्टेड रहता है। हमारे USSR उसी घटना के बीच जो कि संघवाद जो टूटा 1989 में, जो 1989 में जो टूटा USSR सोवियत संघ, ये के 15 राज्यों में टूट गया, 15 कंट्री देशों में टूट गया। पहले ये इसके राज्य थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब भी टूट गए। वेस्ट इंडीज़ जो है 1958 में संघवाद बना, फिर यहाँ भंग हो गया 1962 में, फिर 1973 में फिर से ये संघवाद, यहाँ भी लोकतंत्र हो गए। नाइजीरिया में भी 1950 में ये हुआ, फिर दोबारा यहाँ 1999 में डेमोक्रेसी आई यानी लोकतंत्र आया। अब जो है संघवाद के बाद जो है राज्यों और राष्ट्र के बाद बहुत छोटे छोटे गांव आते हैं,
तो अब सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी छोटे छोटे स्तर पर वहाँ के लोगों के विकास ध्यान देना, वहाँ के चाहे वहाँ का हर कार्य को देखना, तो वहाँ भी तो कुछ होना चाहिए गांव और शहरों में के लिए भी तो इसीलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। ये एक आइडियोलॉजी थी गांधी जी की। ये स्थानीय जीवन के मसलों की ज़रूरतों का विकास जो है, तो इसका जो सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता ने दिया था। बलवंत राय मेहता ने ये तृतीय स्तर में 1957 में ये सुझाव दिया। ये सुझाव को लागू जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला, जहाँ ज़्यादा मेथी होती है, जिला में ये लागू हो गया बलवंत राय मेहता। ये जो सिद्धांत है अनुच्छेद 40 में है। भारत में जो है कहा जाता है प्रशासन की मूल इकाई ग्राम को कहा जाता है। भारत की आत्मा गांव में ही बसती है, गांधी जी कहते थे। ये जो है तृतीय स्तर पर यानी 3 लेवल पर जो है ग्राम को बांटा गया, ग्राम पंचायत को बांटा गया। पहला है ग्राम स्तर पर पंचायत। ये यहाँ स्तर पे क्या होते हैं, छोटे से एक गांव होता है जिसमें बहुत सारा वार्ड होता है। एक गांव होता है जिसमें बहुत सारा वार्ड होता है, जैसे वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर, इतने वार्डों को मिला के एक गांव होता है। यानी 15 से 16 वार्ड होते हैं गांव में। तो इसमें जो है मुखिया इस पूरे ग्राम का, पूरे गांव का, पूरे ग्राम का जो है छोटा छोटा गांव वार्ड होता है, टोला होता है, गांव टोला जिसे पूरा गांव कहते हैं। तो यहाँ जो है ग्राम स्तर पर मुखिया इस पूरे वार्ड का, पूरे गांव का, पूरे यानी 10-8 गांव मिला के ग्राम पंचायत बनता है। तो इस पूरे गांव का मुखिया जो है हेड होता है और इसमें उप मुखिया भी होता है। तो इसकी आबादी 7000 से 500 होती है। 7000 यानी आबादी होनी चाहिए ग्राम पंचायत के लिए। अब 500 आबादी होनी चाहिए वार्ड के लिए। वार्ड के लिए कितना आबादी है, वार्ड मेंबर, एक वार्ड क्षेत्र कैसे बने, जैसे 1 नंबर वार्ड में कितना आबादी है। अगर यहाँ 500 लोग हैं तो ये वार्ड नंबर 1, यहाँ 1000 है तो वार्ड नंबर 2, यहाँ वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, ये टोटल मिला के 7000 अगर पूर्ण है तो वहाँ ग्राम पंचायत हो जाएगा। तो ये वार्ड, इसका प्रधान मुखिया होता है और यहाँ एक सरपंच भी होता है। सरपंच जो है इसके न्यायिक कार्यों को देखता है। सरपंच जो है यहाँ के न्यायिक कार्यों को देखता है। इसमें जो सीट का रिजर्वेशन है वो ST, ST, SC और महिला को 50% छूट है। मुखिया जो है, मुखिया को हटाना कैसे है, अगर ये मुखिया काम धंधा, नल कल, चापा तापा, कुआं तालाब न खुदवा रहा है, न साफ़ सफाई हो रही है, न बिजली बत्ती पोल खंबा नगर नहीं लग रहा है, तो इस मुखिया को हटाने के लिए 2/3 तो हमको कहाँ देना पड़ता है, जिला परिषद में। 3 स्तर है कौन कौन, ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसके 3 स्तर। तो अब हम देखेंगे कि इसका काम क्या है, विकास, बजट, आपदा में अतिक्रमण को हटाना और मजदूर संगठन करना। इसका इनकम तो है टैक्स से आता है, किसी का भी इनकम टैक्स से आता है। और इसे जो इसका चुनाव जो है कौन कराती है, तो इसका चुनाव जो करवाती है इन सबों का चुनाव, चाहे वो ग्राम का हो या नगर निगम का हो, इसमें राज्य निर्णय लेती है। इसका डिसीजन कौन करता है, राज्य। और इसमें इलेक्शन जो है, इलेक्शन कौन करता है, राज्य इलेक्शन आयोग यानी RCE, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं RC, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग यहाँ सिर्फ ये राज्य के मल्टीपर्पज़ कॉर्पोरेशन यानी ग्राम पंचायत और नगर निगम के पंचायत को ही कराती है। ये न तो MLA न तो MP, ये न तो MLA MLA ये दोनों का ये चुनाव नहीं कराते, वो सेंट्रल आयोग करवाती है ना। तो ये चुनाव ये नहीं करवाती, ये सिर्फ किसका, ग्राम पंचायत का चुनाव और नगर निगम का चुनाव करवाती है। तो इसमें पावर, इसकी शक्ति क्या है, किसी संपत्ति को कब्जा कर लेना, उसके कर को वसूलना, मेला हाट में होता है। ग्राम पंचायत के प्रमुख 3-4 अंग हैं, जिसमें ग्राम सभा, मुखिया, रक्षा दल और ग्राम कचहरी आता है। इसका सदस्य जो मेंबर होता है 18 साल में होता है। इसका अध्यक्ष जो है, जो मेन होता है वो मुखिया होता है, ये बैठक बुलाता है, 1 साल में 4 बार होती है। मुखिया जानिएगा,
और ग्राम रक्षा दल के अध्यक्ष कौन, इसके सदस्य कौन बन सकते हैं, तो 18 से 30 साल के आयु के जो व्यक्ति हैं इसके सदस्य बन सकते हैं। ग्राम कचहरी मैंने बताया कि ग्राम में जो न्यायिक कार्य को कौन देखता है, एक वार्ड का पंच देखेगा, एक वार्ड का पंच देखेगा, और पूरे ग्राम का, पूरे गांव का यानी ग्राम का कौन देखेगा, सरपंच देखेगा। ये इसका पॉपुलेशन बताइए दिया कि 500 होना चाहिए, तो सरपंच वहाँ बैठा है, सरपंच को चुना जाता है। इसका कार्यकाल 5 साल का ही होता है और इसके अंडर में 2 लोग काम करते हैं, एक न्याय मित्र और एक सचिव। ये भी सचिव जो है, ग्राम सेवक जो है, ये भी सरकार के द्वारा एग्ज़ाम पास करके यहाँ के जो है सरकार के द्वारा भेजे जाते हैं, ये नौकरी पाकर यहाँ रहते हैं। फिर आता है दूसरा स्तर इसका ब्लॉक यानी समिति या प्रखंड इसको कहते हैं। इसमें ये समिति का स्थापना कैसे होती है, तो बिहार में जो है अगर 5000 आबादी है, पॉपुलेशन है, पी माने पॉपुलेशन है, तो वहाँ एक बीडीओ को बीडीओ वहाँ बैठाया जाता है ब्लॉक में, और ये बीडीओ एग्ज़ाम पास करके ही आता है, जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। और इसमें इसका प्रधान मुखिया होता है और प्रमुख और उप प्रमुख होता है। इसका काम का है जांच पड़ताल यानी कंट्रोल करना। इसके बाद आता है जिला परिषद, इसमें भी एक ऑफिसर होता है, जिला परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ ऑफिसर इसको कहते हैं ये। और इसके 2 अध्यक्ष, इसके सदस्य कौन होते हैं, अध्यक्ष। ये इसका गठन, जिला परिषद का गठन 50,000 आबादी होती है तब करते हैं। इसका कार्यकाल भी 5 साल होता है। वित्तीय राज्य आयोग यानी जो है पैसा जो देती है राज्यों के ग्राम, जैसे कि ये पहले ग्राम पंचायत किसे कोई चीज़ जैसे नाली खुदवाना है इस गांव में, तो ये किसको भेजेगा खबर, तो ये भेजेगा समिति को, ये ग्राम पंचायत समिति को भेजेगा, और समिति किसको भेजती है, जिला में भेजती है, जिला परिषद को भेजती है, जिला परिषद समिति के अकाउंट में पैसा डालता है, फिर वह मुखिया को मिल जाता है। तो हमने ग्राम पंचायत का यानी पंचायती राज व्यवस्था भाग नंबर 9 पढ़ लिया। ये संशोधन 73वें संविधान संशोधन में है। ये 73वां संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत आया। फिर ये लागू कब हुआ, 1991 पूरे भारत में लागू हुआ है 1991 में। तो हमने ग्राम पंचायत, और अगर मुखिया का त्याग करना हो तो हमने पता ही दिया था कि जिला परिषद को वो अपना त्याग पत्र दे, या तो यहाँ के सदस्य जो वार्ड मेंबर इस जिला परिषद में एक लिखित 2/3 बहुमत से यहाँ जाके जमा करे तो उसे हटा दिया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।